कि इन बच्चों को ये चुनौती दिया गया है कि आप अगर बोर्ड में टॉप में आते हैं उनको 50,000 रुपया और एक स्कूटी गिफ्ट दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, लगभग 1.5 लाख रुपया के आसपास। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बेहतर अंकों से पास कर लें। इसके लिए जो बच्चों में एक डर सा बन जाता है, मन में ये सेट हो जाता है कि हम दूसरी जगह हमारा सेंटर पड़ेगा तो हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे, कैसा होगा। इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम लोग अलग अलग स्पॉट पे ले जाकर बच्चों का प्रतिवर्ष जांच परीक्षा का आयोजन कर उनके डर को खत्म करने का प्रयास करते हैं। किस विषय का एग्जाम था? हिंदी। क्या माने क्वेश्चन को देख के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत डर नहीं ना है? नहीं डरे नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? ऋतु कुमारी। कहाँ घर हुआ? काशी बकरी। कौन क्लास के स्टूडेंट? 10th। आज एग्जाम दिए हैं, कैसा लगा है? अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। क्या आप बनने की उम्मीद रखते हैं? डॉक्टर। कितना नंबर ला सकते हैं? टॉप 10 में जाने की कोशिश करें। टॉप 10 में यह लड़की जाने की कोशिश कर रही है। एक बार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। अभी हमारी मौजूदगी बालाकोठी हाई स्कूल के प्रांगण में है और यहाँ मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस के बच्चे जिस तरह से वार्षिक एग्जाम बिहार बोर्ड बीएसबी द्वारा लिया जाता है, उस तरह से मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शन के बच्चे एग्जाम दे रहे थे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो तैयारी थी वो किस लेवल की थी, ये कितने अंक प्राप्त करने की हौसला रखते हैं। आइए पूछने का प्रयास करते हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इनकी पढ़ाई की जो व्यवस्था होती है वो किस तरह की होती है, और मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस बार बार अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को एक नया आयाम पे ले जाने की कोशिश करती है। और मेरे पीछे ये जो बच्चे का तादाद दिख रहा है, इन सबों से बात करने का प्रयास करते हैं कि ये किस लेवल की तैयारी किए हुए थे और कैसा इनका जो होता है ना एग्जाम अभी जो बीता है वो एग्जाम कैसा गया है। क्या नाम है बाबू आपका? अंशु कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? राजेपुर। राजेपुर। आप यहाँ क्या करने आई थी? एग्जाम देने आई थी। कैसा तैयारी किए थे? ठीक था। ठीक था माने क्वेश्चन को देख के मन में जो डर था? नहीं, कोई डर नहीं था, ठीक गया। डर नहीं था। कहीं ना कहीं ये लोग एग्जाम दिए हैं तो ये होता है ना, जो ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और एग्जाम की तैयारी करना और एक बड़े पैमाने पे फील्ड में बैठ के एग्जाम देना और सबके लिए नया है और पहली बार बैठते हैं एग्जाम देते हैं तो इनके अंदर जो डर होता है। अरे इधर आ दे। क्या नाम हुआ आपका? तनु कुमारी। कहाँ घर हुआ? राजेपुर। कौन से इंस्टीट्यूट का आप स्टूडेंट हैं? मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शन। कितने दिनों मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ते हैं? बहुत सालों से पढ़ते हैं। कैसा इस मिथुन साइंस का पॉलिसी कैसा है? बहुत अच्छा पॉलिसी है। यानी सर लोग का जो होता है ना रिएक्ट कैसा होता है? बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी एग्जाम दिए हैं, क्वेश्चन को देखे हैं, कैसा लगा है? बहुत इजी क्वेश्चन था। यानी आपको लग रहा है ना कि इजी है? यानी जब बच्चे खुल के बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं ना, जब ये लोग फाइनली एग्जाम में बैठेंगे तो वहां का जो मोमेंट होता है यहाँ से भी बेटर होता है। और जो लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जब बैठ के एग्जाम दे सकते हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग बोर्ड में बैठेंगे उनका जो होता है ना पेपर लिखने का तरीका और कितना लिखेंगे वो तो साफ साफ दिख रहा है। क्या नाम है आपका? कौन क्लास के स्टूडेंट है? 10th। कितने दिनों से आप मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस में बने हुए हैं? 3 साल। 3 साल से। 3 साल बहुत बड़ा अवधि होता है। 3 सालों में आपके अंदर क्या क्या माने परिवर्तन आया है? बहुत सारा। अभी एग्जाम दिए हैं जी। किस विषय का एग्जाम था? हिंदी। क्या माने क्वेश्चन को देख के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत डर नहीं ना है? नहीं डरे नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। यानी आप यहाँ नहीं डरे हैं तो बोर्ड में भी जब आप बैठिएगा एग्जाम देने के लिए, इस बार आप बोर्ड में बैठने वाले हैं, जब बैठिएगा तो आपके अंदर का जो डर होगा वो निकल चुका है। यानी बोर्ड में पहले बार जो बच्चा बैठते हैं, बोर्ड में जो लोग बैठते हैं उनके मन में जो होता है ना डर होता है कि हम पहली बार बैठ रहे हैं, बोर्ड में कैसा व्यवस्था दी जाएगी, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग डरिएगा नहीं। डरिएगा तो कुछ नहीं करिएगा, निडरता के साथ लड़िएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। तो एक बार इन तमाम बच्चों को दिखाइए, ये जो भीड़ है इन तमाम बच्चों को दिखाइए। और मैं इन बच्चों से यही पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हैं और इनके माता पिता जानते हैं वीआईपी लोगों में से नहीं है, इनके माता पिता मजदूर हैं, कहीं ना कहीं किसान हैं। ये जो देश के आर्थिक स्थिति को चलाने का प्रयास करते वही किसान हो कि ये लोग बच्चे हैं। तो आइए और लड़के हैं लड़कियां हैं इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है बाबू? सोनी कुमारी। कहाँ घर हुआ? काशी बकरी। क्या करने इस फील्ड में आई थी? टेस्ट देने आई थी। टेस्ट क्यों लिया गया था? टेस्ट लिया गया था ताकि बिहार बोर्ड में जाने के बाद बोर्ड एग्जाम में जोश जुनून बना रहे, इसके यानी 10th में है आप? जी। तो 10th के बच्चे जब फाइनली एग्जाम में बैठते हैं, बिहार बोर्ड बीएसबी द्वारा पटना के द्वारा जो आयोजन किया जाता है फाइनली एग्जाम का, वो इन लोगों के अंदर डर बना रहता है। इसी डर को निकालने के लिए मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस के जो संस्थापक है, संचालक है मिथुन सर, उनके द्वारा ये टेस्ट लगभग इससे पहले भी लिया गया है ना। क्या नाम है सर आपका?
हमारा नाम मिथुन कुमार हुआ और मैं अपने निवास स्थान राजेपुर पे ही विगत 2012 से कोचिंग संस्थान मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शन चलाता आ रहा हूँ। बच्चे को लाए हैं तो बच्चे के अंदर यानी क्या देखने का आप प्रयास कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे और बेहतर अंकों से पास कर लें। इसके लिए जो बच्चों में एक डर सा बन जाता है, मन में ये सेट हो जाता है कि हम दूसरी जगह हमारा सेंटर पड़ेगा तो हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, कैसा होगा, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग अलग अलग स्पॉट पे ले जाकर बच्चों का प्रतिवर्ष एक जांच परीक्षा का आयोजन कर उनके डर को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और सर है इस इंस्टीट्यूट के, एक और सर हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। अब बच्चे इतने सारे तादाद में आप लोग बच्चे को लाए हैं, बच्चे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? संदेश यही है कि जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के लिए यानी जिनका इन लोगों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे खरे उतरने के लिए, करी मतलब अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, सफलता पाने के लिए ये जो हम लोग मेहनत किए हैं और दूर यानी अपने संस्थान से दूर टेस्ट लेने का आयोजन किया, जिससे बच्चे का हेजिटेशन हट पाए। और इन लोगों का मेरा चुनौती है, हम अभी भी बोलेंगे, क्या मेरा चुनौती स्वीकार है? अरे जोश नहीं है, जो मेरा चुनौती आपका स्वीकार है? बिल्कुल, अब ये लोग स्वीकार किए हैं मेरा चुनौती और मेरा। हाँ बोलिए। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मैं एक चुनौती दिया हूं, तो क्या उस चुनौती के बारे में मैं जानना चाहूंगा और अपने दर्शक को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे उन लोगों को भी इससे पहले भी मैं ये बताया हूँ कि इन बच्चों को ये चुनौती दिया गया है कि आप अगर बोर्ड में टॉप में आते हैं, उनको 50,000 रुपया और एक स्कूटी गिफ्ट दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, लगभग 1.5 लाख रुपया के आसपास ये बनता है। यानी अगर आप मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस में पढ़ते हैं, अगर इस संस्थान से जुड़े रहने के बावजूद बिहार टॉपर करते हैं या टॉप 10 में कहीं भी आपका स्थान आता है, तो मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस आपको एक स्कूटी और 50,000 रुपया की नगद पुरस्कार आपको देख के सम्मानित करने की। और मैं उन स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं, उन लड़कियों से कहना चाहता हूं, उन लड़कों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं, सर का प्रयास रहता है और आपका जो मेहनत होता है ना, वह रंग लाता है। तो पढ़िए, इतने मेहनत के साथ आप इस लड़ाई को लड़िए कि जब यह लड़ाई आप बॉर्डर तक जाइएगा, यानी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, उस समय आपको एक हौसला बना रहेगा कि हाँ सर एग्जाम लिए थे, जो आज हम लोग को काम आ रहा है। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस है ना, ये विगत वर्षों से, यानी एक नजर डाल लीजिए, विगत कई वर्षों से ये रिजल्ट देने में एकदम माहिर है। और पिछले बार इनका रिजल्ट ऐसा रहा है कि इनका जो गिनती था ना, इनके इंस्टीट्यूट का जो गिनती था, वो टॉपर की फैक्ट्री कहे जाने में आ गया था। और यहाँ से इतने ज्यादा लोग पास हुए थे, इतने ज्यादा लोग 400 प्लस में नंबर लाए थे, जो इनका नाम इस क्षेत्र में दौड़ गया था, यानी सबके लबों पे गूंज गया था। तो आइए सर हैं, सर से बात करते हैं कि क्या चीज है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि वैसे छात्र जो गरीबी का शिकार हैं, जो आर्थिक स्थिति से लचर हैं, हम उन लोगों के लिए भी अपने संस्थान से एक योजना रखे हैं कि अगर आप हमारे संस्थान में पढ़ते हैं और 10वीं से आप 400 प्लस अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको आगामी कक्षा इंटरमीडिएट के लिए साइंस फैकल्टी से दोनों वर्षों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग को पुस्तक, कॉपी, अगर जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग वो भी चीज़ देने का प्रयास करेंगे। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा योजना है। वैसे बच्चे हमारे इस साल वैसे बच्चे 12 में हैं जो परीक्षा देंगे, जो हमारे यहाँ से 400 प्लस किए थे 2023 में, वो लोग ही 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे और वो बिल्कुल दोनों वर्षों की पढ़ाई मुफ्त रूप से किए हैं। और अब हम कहना चाहेंगे कि गरीबी नहीं बनेगी पढ़ाई में बाधा। तो आप कहीं भी हैं, आप हमारे संस्थान से अगर जुड़ते हैं और 400 अंकों से अगर पास करते हैं, तो आपको दोनों वर्षों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। अब इससे अच्छा उपहार के स्वरूप में क्या चाहिए आपको? अगर आप में लगन है, अगर आप में वो क्षमता है, अगर मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस में पढ़ते हैं, उतना आप में काबिलियत है, तो पढ़िए, मन ला के पढ़िए। तो ये बच्चे हैं, हमारे समाज के होनहार बच्चे हैं। इसी में से ये जितने भी बच्चे हैं, इनमें से ही कोई पुलिस बनता है, तो कोई माने अलग अलग फील्ड में जाते हैं अपने प्रयास के बल पे और अच्छा काम करते हैं, तभी जाके यह अलग अलग फील्ड में पद पे जाते हैं। और जब जाते हैं तो सर लोग के ऊपर जो होता है ना, बहुत अच्छा सा खुशनुमा माहौल होता है और अच्छा लगता है, इसलिए कि सर उनको अपने इंस्टीट्यूट में रख के पढ़ाए हुए थे। और आइए मेरे साथ एक और सर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार, इंजीनियर दिलीप डी के रम। सर आप किस माने फैकल्टी के लिए? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है। यानी आपके में 12th लेवल पे है जी सर? जी 12th। सर 12th के बच्चों में आप क्या क्या बदलाव देखते हैं, देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा बदलाव है, जब से हम लोग क्लास ले रहे हैं 11th 12th का, तो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे लोग।
और अच्छा अप्रोच भी है इसका। यानी बच्चे पढ़ते अच्छे हैं। जी जी, इसमें कहीं ना कहीं पढ़ने में उत्सुकता भी जी अब जी, दिख बहुत दिख बहुत जाती है। बढ़िया उत्सुकता है। पहले इसी समाज के बच्चे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं जताते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा आया है जनाब कि आज बच्चे पढ़ते ज्यादा हैं और इधर उधर जाते कम हैं। तो आप लोग पढ़िए, आपके मन में अगर हो कि हम टॉप 10 में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए टॉप 10 में। आपके साथ मिथुन साइंस इंस्ट्रक्शंस जगह जगह पे खड़ी है। आपके पास कोई यानी सुविधा नहीं है तो आप बताइए सर से, उनके लिए आपके सर हैं जो बिल्कुल आपके लिए तैयार रहते हैं। तो और कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से मैं पूछने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी, कहाँ घर हुआ? काशी बकरी, कौन क्लास के स्टूडेंट? 10th। 10th। आज एग्जाम दिए हैं, कैसा लगा है? अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। क्या आप बनने की उम्मीद रखते हैं? डॉक्टर। कितना नंबर ला सकते हैं? टॉप 10 में जाने की कोशिश करें। टॉप 10 में यह लड़की जाने की कोशिश कर रही है। एक बार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। अब देखिए, किसी के हौसला को नहीं तोड़िएगा। अगर ये समाज की होनहार बेटी है, इनके हौसला को अगर बढ़ावा दीजिएगा तो यही आगे कुछ कर पाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं संस्तक बिहार न्यूज़।